जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जय जमुना तीरवनचारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जय जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांग, निताय गौरांग। जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। जय 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 राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह, जय प्रहलाद नृसिंह। ॐ अज्ञातमिदन्दाश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले महाविष्णु गोस्वामिनेति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौर तुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् आशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री 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 लक्ष्मीपति नृसिंहदेव, भगवान श्री 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 जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके समस्त पार्षदगण के श्री कमल चरणों में अपना दंडवत अर्पण करते हुए जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद तथा परम करुणा वर्णालय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के कमल चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम श्री वैष्णव सेवा जी प्रभु के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ करने का ये सुअवसर प्रदान किया है। ये भगवान की और भक्तों की आयत की कृपा है। तो हम सब पिछले कई सत्र से श्री विभीषण गीता की चर्चा कर रहे हैं। उस क्रम में आज हम थोड़ा सा बता दें कि हम लोग कहाँ तक पिछले सत्रों में सुन चुके हैं। भूमिका उसकी आप सब अच्छी तरह से समझ ही गए हैं कि भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है और उसी बीच में विभीषण जी को भगवान राम और रावण दोनों की स्थिति को देखते हुए भगवान के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है कि जिस रावण महापराक्रमी योद्धा के सन्मुख भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, वो योद्धा समस्त दैवी अस्त्र शस्त्र से युक्त है, उसके पास मायावी रथ है, कवच धारण किए हुए है और मायावी शक्तियों से युक्त है, समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर चुका है। ऐसे महापराक्रमी योद्धा के सामने भगवान श्री राम बिना किसी रथ के, बिना किसी दैवी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी कवच के, बिना किसी पदत्राण के, मात्र धनुष बाण देकर के उसका सामना कर रहे हैं। क्या ये इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेंगे? उनकी शंका का निवारण करते हुए भगवान श्री राम ने उस युद्ध क्षेत्र में विभीषण जी को जो उपदेश दिया उसको धर्म रथ या विजय रथ या विभीषण गीता के नाम से आचार्यों ने समझाया है। धर्म रथ की व्याख्या जो भगवान विभीषण जी से कर रहे हैं उसका तात्पर्य वास्तव में रावण पर विजय प्राप्त करना नहीं है। उसका तात्पर्य है कि यदि हम उस धर्म रथ में निहित समस्त गुणों को अपने ऊपर धारण कर लें तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी इस महाव्याधि को, महाभावाटवी को, भवसागर को पार कर जाएंगे, इस पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो अभी तक हमने जिन गुणों की चर्चा उस रथ के माध्यम से की उसमें हमने देखा कि रथ के दो पहिए हैं जो शौर्य और धैर्य से बने हुए हैं,
ध्वज तथा पताका जो सत्य और शील से बनी हुई है, उसमें उस विजय रथ में 4 अश्व जुड़े हुए हैं जो बल, विवेक, दम और परहित जैसे गुणों से सुसज्जित हैं। और उन अश्वों को साधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो लगाम है, और उस लगाम में जो 3 सूत्र हैं जिनसे कि वो रस्सियां बनी हुई हैं, वो तीनों सूत्र हैं क्षमा, कृपा और समता। फिर हम लोगों ने श्रवण किया कि सारथी जो रथ का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो है भगवत भजन। फिर उसके बाद हम लोगों ने श्रवण किया है कि उस रथ पर जो विराजमान रथी है, वो किन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए। तो वो उसके पास ढाल तथा खड्ग यानी तलवार होनी चाहिए जो वैराग्य और संतोष से बनी हुई हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने अब तक उस धर्म रथ के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा वर्णित 14 गुणों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम आगे की चर्चा करते हैं। तो भगवान ने रथ का वर्णन कर दिया है, अब रथी का वर्णन कर रहे हैं। सारथी का वर्णन भी कर चुके हैं। रथी के वर्णन में उन्होंने बताया कि उसके हाथ में वैराग्य और संतोष रूपी ढाल होनी चाहिए। और क्या गुण होने चाहिए रथी के अंदर, जिससे कि वो रथ, विजय रथ को, धर्म रथ को अच्छी तरह से संचालित करके अपने शत्रु पर यानी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि पर विजय प्राप्त कर सके। उसकी हम अब आगे चर्चा आप सबके सम्मुख करते हैं। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा, और यदि इसमें कुछ आपको शिक्षाप्रद बात मिले तो ये इसमें शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद जी का धन्यवाद करिएगा। इसमें हमारा अपना कोई योगदान नहीं है। मैं तो बस आचार्यों की वाणी को अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो भगवान कह रहे हैं, सुनहु विभीषण कह रघुराई। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने विभीषण से कहा, हे मित्र, मेरी बात को कृपया ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं? दान कुठार सुशोभित जापहि, बुद्धि तीर हो धार धराई। अब वो जो रथी है, जो महारथी उस विजय रथ पर सवार है, जो विजय की कामना से आगे की ओर बढ़ना चाहता है, उसके पास अब ढाल और तलवार के अतिरिक्त क्या होना चाहिए? एक कुठार होनी चाहिए। कुठार का मतलब उसके हाथ में भाला होना चाहिए। और वो भाला कैसा होना चाहिए? दान का भाला होना चाहिए। यानी विजय के लिए, युद्ध में, भौतिक युद्ध को जीतने के लिए तो भाले की आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक लड़ाई लड़ने के लिए, इस सांसारिक माया मोह से छुटकारा पाने के लिए, जो हमारे चारों ओर सांसारिक शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माया, मत्सर, इन सब शत्रुओं से विजय पाने के लिए जो आगे के गुण होने चाहिए, जो कुठार हमारे हाथ में होनी चाहिए, उसका एक गुण भगवान बता रहे हैं कि हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए और बुद्धि रूपी तीर होना चाहिए। तीर यानी कह रहे हैं कि बहुत ही तीखी धार रखी हुई तीर होनी चाहिए, बहुत नुकीली तीर होनी चाहिए। यानी हमारी बुद्धि इतनी तीव्र होनी चाहिए कि हम ये विचार कर सकें कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारा लक्ष्य क्या है। तीर को जब साधा जाता है धनुष से, तो लक्ष्य को पहले देखा जाता है, और लक्ष्य ही यदि नहीं हो तो तीर को कहीं भी हवा में उड़ा के मारिए तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रमैव केवलम, केवल हमारा श्रम ही जाएगा उसमें। लेकिन यदि हमारे सामने लक्ष्य हो, हमको पता हो कि हमको क्या करना है, तब उस तीर को उस लक्ष्य की ओर छोड़ा जाना चाहिए। तो
तो हमारा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य हमारे इस जीवन का भगवान की सेवा प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। हमको अपने अंदर आत्म जागृति करना है, देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है। ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को साधने के लिए हमारे अंदर तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। तीव्र बुद्धि का तात्पर्य यह है कि हमको ये जानना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका विवेक निश्चित रूप से हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारी बुद्धि तीव्र नहीं हुई, यदि मान लीजिए कि बहुत अच्छा इस धर्म रथ के सारे गुण हमने उत्पन्न कर लिए, लेकिन अब जब धनुष पर जिस तीर को हम चढ़ाने जा रहे हैं, जिस तीर से लक्ष्य को साधने जा रहे हैं, यदि वो तीर ही पुराना हो, सड़ा गला हुआ हो, उसमें धार नहीं हो, तो वो कई बार लक्ष्य तक जा करके भी उसको भेद नहीं पाएगा। स्वयं टूट जाएगा या गिर करके वापस जमीन पर आ जाएगा। तो हम वास्तव में लक्ष्य पे पहुंच कर भी लक्ष्य को भेद नहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि कई बार इस बात को विचार करती है कि भगवान भक्ति के लिए तो सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं, तो हम किसी भी एक मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें सर्वदा दुविधा बनी रहेगी। बात इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा लक्ष्य जो है, हमारा तीर जो है, वो किस कोटि का है। यानी हमारे विचार किस कोटि के हैं, जहां पर वो लगना चाहते हैं उसकी वास्तविकता क्या है, वो भेद पाएगा उसको कि नहीं भेद पाएगा। इन सब चीजों का हमको विचार कर लेना पड़ेगा, तब उसके बाद तीर को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे तीर को छोड़ देने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार इस बात को कहा है कि प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक गुरु, इनकी शरण लेना पड़ेगा। ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य प्रामाणिक है और हम जानते हैं कि हमको इसी को भेदना है, तो उसके लिए हमको अपनी पूरी बुद्धि तीव्रता पूर्वक उस पे स्थिर करनी होगी, उस पे लगानी होगी। जैसे श्री अर्जुन जी ने द्रौपदी जी को प्राप्त करने के लिए जब तीर का संधान किया है, तो उनका लक्ष्य मछली की आंख थी। अब यदि वो अपने लक्ष्य को तीव्र बुद्धि से और तीव्र तीर से साधे नहीं होते, तो उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो तीर इधर उधर बहुत सारे उस स्वयंवर में बहुत सारे योद्धा आए हुए थे, लेकिन किसी के तीर ने उस मछली की आंख को भी नहीं सका था, क्योंकि उनका लक्ष्य निश्चित नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जब तक हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक हमको हमारे गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे विभीषण जी, हमको इस विजय रथ पर सवार होने के लिए दान रूपी कुठार होनी चाहिए, तेज भाला होना चाहिए, और बुद्धि रूपी तीर निश्चित रूप से हमारे पास होनी चाहिए। दान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है शास्त्रों में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को 18वें अध्याय में बताते हैं कि दान के क्या विधान हैं। 3 प्रकार के दान भगवान ने बताए हैं, सात्विक, राजस और तमस। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में भगवान ने इन तीनों प्रकार के दान का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान सबसे पहले सात्विक दान के बारे में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ करके दान देता है, यानी कि दान देना उसका कर्तव्य है, ये नहीं कि किसी ने जबरदस्ती कर दिया तो उसको कुछ देना पड़ा। नहीं, दान देना अपना कर्तव्य है। देखिए, जो कुछ भी हमारे पास है वो हम कहीं से लेके नहीं आए हैं, वो भगवान की दी हुई वस्तु है, भगवान का ही दिया हुआ धन है।
भगवान की दी हुई संपत्ति है। यदि भगवान की दी हुई वस्तु को भी हम भगवान को देने में हिचकते हैं या नहीं देते हैं, तो इसमें हमारी बुद्धि कहाँ रह गई? इसमें हमारी बुद्धि की तीव्रता कहाँ रह गई? इसमें हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो यहीं पर पीछे रह गया, हट गया ना यहाँ से। हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको वास्तविक जीवन कैसे जीना है। उसके लिए जो दान का विधान भगवान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को समझ करके और बिना किसी आशा के और बिना किसी प्रत्युपकार के, कि हम जिसको दान देने जा रहे हैं या कोई भी वस्तु अर्पित करने जा रहे हैं, उसके बारे में उसके बाद वो मुझे भी कुछ देगा, कुछ नहीं तो वो धन्यवाद करेगा और हमारी बड़ाई करेगा, ऐसा कुछ करेगा। यदि इस तरह की आशा है तो वो अच्छा दान नहीं है। लेकिन इनसे रहित होकर के जो व्यक्ति दान करता है और समुचित काल और स्थान का विचार करके योग्य पात्र और अपात्र के बारे में ध्यान रखते हुए, वैदिक सभ्यता का पालन करते हुए, जो पावन शुद्ध विचार को धारण करते हुए किसी को दान देता है, तो भगवान कह रहे हैं वो सात्विक दान है। वास्तव में वही दान उसको धर्म के मार्ग पर ले जाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति कराता है। दूसरे प्रकार का दान बता रहे हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसे स्मृतम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रत्युपकार की भावना से दान देता है, यानी वो इस बात को सोचता है या उससे कुछ आशा लगा के रखता है कि इसके बदले में उसको कुछ मिलेगा, या कोई दान इस बात के लिए करता है कि उससे उसको जो कर्म बनेगा उसका फल, पुण्य फल उसको प्राप्त होगा, स्वर्गीय लोकों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद क्लेश पूर्वक जो दान तो करता है, लेकिन वास्तव में उसको प्रसन्नता इतनी नहीं होती है जितनी कि एक सात्विक दानकर्ता के हृदय में उपस्थित होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा दान राजस कोटि का दान कहलाता है। तीसरा भगवान कह रहे हैं कि आदेश काले यद्दानम आप अपात्रेभ्यश्च दीयते असात्कृतम अज्ञावत असामकृतम अवज्ञातम तत्ताम असम उदाहृतम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो स्थान और काल का विचार नहीं करता है, पात्र और कुपात्र की जिसके अंदर समझ नहीं होती है, और बिना किसी आदर भाव से, बिना किसी प्रेम भाव से, तिरस्कार में भावना रखते हुए यदि कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, तो वह वास्तव में तामस दान कहलाता है। तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता में दान देने की प्रक्रिया को समझाया, और ये दान देना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसका यदि महत्व नहीं होता तो भगवान श्री राम इसको धर्म रथ में सम्मिलित नहीं करते। धर्म रथ में दान देना सम्मिलित इसीलिए किया गया है क्योंकि दान देने से हमारे मन की, हमारे आत्मा की पवित्रता होती है, और हमारे पास कुछ है ये अहंकार दूर हो जाता है। मन में ये भावना होती है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा अपना नहीं है, भगवान की वस्तु है, और भगवान को या भगवान के भक्तों को या भगवान के किसी ऐसे जीव को जो आवश्यकता में हो, जरूरत में हो, जरूरतमंद हो, उसको देना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे राजकोट में या भारतवर्ष के तमाम सारे इस समय इस्कॉन मंदिरों में जिस तरह का दान दिया जा रहा है वो वास्तव में अद्भुत है। यही दान है सात्विक कोटि का दान। अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, ऑक्सीजन का दान कर रहे हैं, यानी जो भगवान की विभूतियां हैं, जो भगवान के अंश अंशांश जीवात्माएं हैं, इस संसार में जो कष्ट भोग रही हैं,
उनके कष्टों को हम अपनी तरफ से कैसे अपनी भावना से उनको उससे मुक्ति दिला सकते हैं। वास्तव में मुक्ति तो भगवान देने वाले हैं, लेकिन कैसे हम एक निमित्त मात्र बन सकते हैं इस भावना से। जो आज कार्यक्रम हमारे राजकोट के मंदिर में वैष्णव सेवा प्रभु के अध्यक्षता में हो रहा है, वास्तव में वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अद्वितीय है। यही है सात्विक दान। इसी को भगवान श्री राम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि हमारे राजकोट मंदिर के या अन्य इस्कॉन मंदिर के जितने भी भक्त इस समय इस दान की क्रिया में सम्मिलित हैं, वो निश्चित रूप से धर्म रथ पर सवार हैं और उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निश्चित रूप से छुटकारा मिल चुका है और आगे भी अब उनको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये मेरा अपना विश्वास है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान श्री श्री राधा नील माधव इस विश्वास को पूर्ण करेंगे, ऐसी ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। आइए अब देखते हैं ये दान की प्रक्रिया भगवान श्री राम के जीवन में कैसे घटित हो रही है। कथा उस समय की है जब मनु महाराज और माता शतरूपा श्री नैमिषारण्य में, जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नजदीक, आजकल तो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है सीतापुर, तो उस सीतापुर में नैमिषारण्य जैसी परम पावनी स्थली पर, जहां पर सूत गोस्वामी महाराज ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा तथा समस्त वेद पुराणों को 1000 वर्ष तक श्रवण कराया था, ऐसी पवित्र धरती पर मनु महाराज और शतरूपा महारानी ने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या के बाद भगवान श्री राम और जानकी साक्षात प्रकट हुए और मनु महाराज से बोले, हे राजन, मैं आपकी इस तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं, आप वांछित वर मान सकते हैं। मनु महाराज ने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मैं इस सृष्टि का राजा पहले से ही रह चुका हूं। मैंने अनुभव भी कर लिया है कि इस भौतिक संसार में सुख क्या है, दुख क्या है, भोग क्या है, इंद्रिय तृप्ति क्या है, इन सब का मैंने अनुभव कर लिया है और अब इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं कि वास्तव में आपकी भक्ति के अतिरिक्त, आपके सेवा के अतिरिक्त इस संसार में कोई अन्य सार वस्तु नहीं है। तथापि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमको आप यदि वरदान देना चाहते हैं, तो मनु महाराज जी कहते हैं कि हे भगवान, आप हमको पुत्र रूप में प्राप्त होइए, जिससे कि मैं आपकी सेवा वात्सल्य भाव से करके अपने इस जीवन को धन्य कर सकूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं कि बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु वर जय भाव मन महादानी अनुमानी। ये अयोध्या कांड में श्री रामचरित मानस के दोहा 148 पर है, जहां पर मनु महाराज अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको भगवान के दर्शन कैसे हुए थे। और मैंने उनसे जब वरदान मांगा था तो भगवान श्री राम ने कहा था कि मांगहु वर जोई भाव मन। हे राजन, आपके मन में जो भी इच्छा हो आज आप मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि महादानी अनुमानी, मैं महादानी हूं। जब कोई किसी के सामने या कोई भी दर्शन मेरा जब करता है तो मेरा दर्शन अमोघ होता है, यानी उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती है। इसलिए आज आप मुझ जैसे महादानी से जो कुछ भी मांगना चाहें मांग लें, निश्चित रूप से आपको प्रदान किया जाएगा। भगवान कितने करुणामय हैं, कितने उदार हैं। इनकी इस दया का आकलन, दान देने की जो भावना है, वो किसी अन्य देवी देवता में हो ही नहीं सकता है। आप पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, समस्त पुराणों का मंथन करके देख लीजिए कि कितने देवी देवताओं ने तपस्या करने वालों को वरदान दिए हैं, वास्तव में उसका अंत क्या हुआ है। लेकिन भगवान ने जिनको वरदान दिया है, पहली चीज तो वरदान मांगने वाले ने कभी
भगवान से भौतिक इच्छा नहीं की, कोई कामना ही नहीं की, लेकिन दान देने वाले तो भगवान है। ध्रुव महाराज ने बड़ी तपस्या की, जब और तपस्या भी किया भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान का जब दर्शन हुआ तब उन्होंने भौतिक कामना का परित्याग कर दिया और भगवान से भगवान की भक्ति की याचना की। लेकिन दाता तो भगवान है ना, उन्होंने उनको दोनों दिया, भौतिक सुख भी दिया, आध्यात्मिक सुख भी दिया। सबसे बड़ा उदाहरण और जो करुणामय उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के दान देने की आती है, वो श्री सुदामा जी को है। भक्त सुदामा को भगवान ने द्वारका जैसा वैभव प्रदान कर दिया, यानी वैकुंठ जैसा वैभव प्रदान किया, द्वारका जैसी नगरी का निर्माण कर दिया। लेकिन ऐसे महान दान देने के बाद भी भगवान संकुचित रहे। भगवान अपने मन से कह भी नहीं सके कि सुदामा जी मैंने आपको कुछ दिया है। उनके मन में ये था कि इस गरीब ब्राह्मण ने जो मुझे दान दिया है, जो कि जिसके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं था, उसने दूसरे से मांग करके दान देने की जो वैदिक रीति है कि किसी जब आप भगवान के मंदिर में जाएं, राजा के पास जाएं, बेटी के यहाँ जाएं, तो यहाँ पर हमको कुछ देना होता है। तो ये मेरे पास आया था और इसने मुझे अपनी शक्ति से ज्यादा, जिसके पास नहीं था, फिर भी इसने इंतजाम करके मुझे दान दिया। और मैं तो त्रिलोकीनाथ हूँ, इस त्रिभुवन का मालिक हूँ। यदि ये ब्रह्मांड दे दूं उसको और इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त मैं अपने को भी दे दूं, तब भी शायद मैं उसके दान की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसको यदि द्वारका जैसा वैभव प्रदान भी कर दिया तो मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए भगवान संकुचित रहे, सुदामा जी से कह भी नहीं पाए कि उन्होंने उनको कुछ दिया है। ऐसे है दाता भगवान श्री कृष्ण, ऐसी है दान देने की उनकी प्रवृत्ति। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर के हमको उनकी करुणा कृपा, उनकी सेवा का अनुसंधान करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे उदाहरण श्री रामचरितमानस में इसी दान की प्रवृत्ति में भगवान श्री राम के बारे में बहुत सुंदर सा एक उदाहरण आता है। वर्णन उस समय का है जब भगवान श्री रामेश्वरम में समुद्र के किनारे अपनी समस्त सेना को लेकर के उपस्थित है। विभीषण लंका से उनके शरणागत हो चुके हैं। तो उस समय अब भगवान श्री राम लंका जाने की योजना बना रहे हैं। भगवान है, देखिए भगवान है, नरलीला कर रहे हैं। अब भगवान यदि चाहें तो लंका जाने में उनको क्या आपत्ति है, किसी भी माध्यम से कैसे भी अपने संकल्प मात्र से अपनी सारी सेना को एक क्षण में वहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो मानवीय लीला कर रहे हैं। तो वहां पर अपने समस्त मंत्रियों से, सुग्रीव से, जामवंत से, अंगद से, सारे लोग जो वहां पर विद्वत समाज उनका है, उन सब से राय लेते हैं, मशविरा करते हैं कि हमको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हम लंका पहुंच सकें। बाद में वो विभीषण जी से भी पूछते हैं कि विभीषण जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बताएं कि हमको क्या उपाय करना चाहिए। तो उस सभा में जब ये सारी चर्चा हो रही थी, तो उस समय रावण का एक दूत, कई दूत जो जो उसके आ, 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 क्या कहते हैं उसको, जो भेद लेने वाले होते हैं, जो दूत लोग होते हैं, गुप्तचर मौजूद थे। हाँ जी, गुप्तचर 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 थैंक यू। तो गुप्तचर लोग वहां पर विद्यमान थे। तो उसमें से एक गुप्तचर रावण के पास जाकर के कहता है, और वो देखिए शत्रु है, लेकिन शत्रु भी भगवान की बड़ाई कर रहे हैं। कैसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, जो संपत्ति शिवरा नहीं अच्छा, वो बात जो है वो कहाँ रह गई। अच्छा, उसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। अभी यहाँ पर विभीषण जी की ही बात कर लेते हैं। तो विभीषण जी जब भगवान के शरणागति हुए हैं,
तो यहाँ पर भी भगवान के मन में वही संकोच हुआ है जो संकोच श्री कृष्ण को सुदामा जी को दान देने के बाद हुआ था। जब विभीषण जी उनकी शरण लेते हैं तो कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं, आप सब जानते हैं कि वहां पर विविध प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। उनके सेनापतियों ने उनको कहा, भगवान राम को कहा कि यह शत्रु का भाई है, हमारा वैरी है, हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए इसको बंधक बना के रखा जाए, इसको या तो मृत्यु दंड दे दिया जाए या इसको तब तक बंधक बनाया जाए जब तक कि युद्ध नहीं समाप्त हो जाए। बहुत तरह तरह के उनको सुझाव भगवान राम को दिए गए, लेकिन अंत में भगवान ने कहा कि ये हमारे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना हमारा व्रत है, हमारा कर्तव्य है, हम इससे कभी च्युत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने भीषण का राज तिलक कर दिया और लंका का राज्य प्रदान कर दिया, जबकि अभी युद्ध भी नहीं हुआ है। उसके पहले ही उन्होंने लंका का राज्य विभीषण को समर्पित कर दिया और समर्पित करने के बाद भी भगवान संकुचित रहे कि वास्तव में मैंने इसको कुछ ज्यादा नहीं दिया है। वहां पर आचार्य लोग कहते हैं कि उस सभा में कुछ लोगों ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, विभीषण आपकी शरण में आया और आपने उसको लंका का राज्य दे दिया, तो यदि रावण आपकी शरण में आ जाए तो क्या करेंगे? रावण यदि आपकी शरण में आता तो उसको आप अभय दान कर देते, लंका दे देते, लेकिन लंका तो आपने विभीषण को दे दिया। अब यदि रावण आप युद्ध करने जा रहे हैं और वो युद्ध ना करके आपके शरण में आ जाए तो आप फिर क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। भगवान ने कहा कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। यह है भगवान की भगवत्ता, यह है दान देने की प्रवृत्ति और यह है भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होने का और अपने शरणागत की कैसे रक्षा करते हैं इसका एक ज्वलंत अद्भुत उदाहरण हमने आपको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किए। अब आगे भगवान राम के और बहुत सारे दान देने की कथाएं हैं। जब भगवान का राज्याभिषेक होता है तब उन्होंने कैसे दान दिया? विप्रन दान विविध विधि जाचक सकल अजाचक कीने। भगवान ने समस्त ब्राह्मणों को बहुत सारा धन संपत्ति दान की और उस समय उनके राज्य में जितने भी जाचक थे, यानी जो भी किसी भी वस्तु की कामना किया करते थे, आज वो सब अजाचक हो गए। उनको इतना तृप्त कर दिया कि अब वो जीवन पर्यंत किसी से कुछ मांगने की उनको आवश्यकता नहीं रही। फिर आगे और भी वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि कोटिन बाजी पेय प्रभु कीन्हे दान अनेक दुजन का दीने श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। भगवान के जब राजा हो गए, उनका राज्यकाल जब रहा था तो राम राज्य का वर्णन करने में उस समय कह रहे हैं कि भगवान ने कोटिक करोड़ों वाजपेयी यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए और उन्होंने अनेक बार बारंबार ब्राह्मणों को बहुत संपत्ति दान की। क्यों ऐसा हो? भगवान श्रुति पथ पालक यानी वेदों के मार्ग का पालन करने वाले हैं, धर्म के धुरंधर हैं, धर्म की धुरी हैं और गुणातीत अरुभोग पुरंदर, पुरंदर के समान इस अयोध्या नगरी का वैभव था, विलास था। उस समय इंद्र भी लज्जित हुआ करते थे इस दशरथ महाराज के राज्य के वैभव को देख करके। तो हम इस तरह देखते हैं कि भगवान राम ने दान की जो प्रवृत्ति है, जो धर्म रथ में दान का महात्म्य है, उसको बताते हुए
अपने जीवन में उसको किस तरह से उसको परिलक्षित करते हैं, उसका भी हम सब श्रवण किए। आगे देख रहे हैं कि बुद्धि के बारे में हम सब ने जो चर्चा की, वो भगवान श्री राम के जीवन में कहाँ पर और कब प्रकट होती है। वो तो हर समय पूरी लीला में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए केवल एक बात हम आपके सामने रखते हैं, जिसकी हम चर्चा अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि जब वो दूत भगवान की सभा से रावण के पास वापस जाता है, जहाँ पर भगवान राम समुद्र पार करने की बात कर रहे थे, तो वो भगवान के गुणों को रावण से बताता है। क्या बता रहा है कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, अकसर एक शोषि सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नयनागर। मानो रावण ने उस गुप्तचर से पूछा कि गुप्तचर बताओ, इस समय राम की सेना में क्या हो रहा है। तो उस गुप्तचर ने कहा कि प्रभु, मुझे बड़ा आश्चर्य में एक दृश्य देखने को मिला। वो क्या आश्चर्य था? उसने कहा कि जहां तक मैं समझ पाया हूं, वहां तक मैं जानता हूं कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई। श्री राम के अंदर अत्यंत एक एक अद्भुत तेज है। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, बड़े बुद्धिमान है, और बल की कोई सीमा नहीं है। विपुल बुद्धि है, विपुल बल है, विपुल तेज है, सब कुछ अपनी सीमा के परे है। और शेष सहत सत सकहि न गाई, और उनके इस ऐश्वर्य को, उनके इस बल की, उनके इस बुद्धि का गान सहस सत, यानी हजारों हजारों, सहस्रों शेष, अनंत शेष, हजारों हजारों मुख से यदि उनके इन गुणों का गान करना चाहे, वर्णन करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बलवान श्री राम यदि चाहे तो अपने एक बाण से सातों समुद्र को सुखा सकते हैं। फिर भी मैंने देखा कि वो आपके भ्राता विभीषण से मशविरा कर रहे थे, सलाह ले रहे थे कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। यह लीला मेरे समझ में नहीं आई। तो देखिए, भगवान तो नर लीला कर रहे हैं इस समय, और उस नर लीला में वो जो गुप्तचर था, वास्तव में भगवान के इस दिव्य स्वरूप को उसको दिखाई दिया, वो समझ गया। ये उसके किसी सुकृत का परिणाम रहा होगा। यद्यपि वो असुर था, लेकिन भगवान के इस स्वरूप को देख करके, भगवान का दर्शन एक बार जो कर ले, तो निश्चित रूप से उसको अपने आत्म स्वरूप का बोध हो ही जाना चाहिए। और उसको अपने आत्म स्वरूप का बोध हो गया। उसने भगवान के ऐश्वर्य का अवलोकन किया, और उसने विचार किया कि जिन भगवान के ऐश्वर्य को, बल को, बुद्धि को, तेज को सहस्रों सहस्रों मुखों से अनंत अनंत शेष वर्णन नहीं कर सक रहे हैं, और जो भगवान श्री राम अपने एक बाण से सातों समुद्र को शोषित कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, और आराम से पैदल चल करके इस समुद्र को पार करके लंका पहुंच सकते हैं, वो श्री राम आपके भाई, आपके अनुज, उस कुलद्रोही विभीषण से सलाह ले रहे थे, मशवरा कर रहे थे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो ये है भगवान की बुद्धि का वर्णन, जो एक दूसरा व्यक्ति जानता भी नहीं है अभी पूरी तरह से, वो भी भगवान का दर्शन करके वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था, उस घटना को देख करके, सुन करके भगवान की इस महिमा का वर्णन कर रहा है। अब आगे भगवान श्री राम रथ के अगले अंग का वर्णन करते हैं, और वो है, कह रहे हैं भगवान, सुनो विभीषण कहा यदुराई, तथा पर विद्या धनु धारण, सुमिरन हर नाम गुनाई। भगवान कह रहे हैं कि हे मित्र, जो रथी इस धर्म रथ पर
असवार होगा, रहा है या होने की कामना रखता है, उसके हाथ में जो धनुष होना चाहिए वो धनुष पराविद्या युक्त होना चाहिए। पराविद्या युक्त का मतलब कि उसको परा और अपरा का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक संसार क्या है, जीव की वास्तविक गति क्या है, इस बात का उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी धनुष उसके हाथ में होनी चाहिए जो परा विद्या से युक्त हो, और उसमें जो डोरी लगी हुई हो, वो कह रहे हैं सुमिरन हर पल नाम गुनाई। गुण जो है डोरी को कहते हैं, रस्सी को, और नाम गुण दो अर्थ रख रहा है यहाँ पर। तो उस धनुष में जो रस्सी लगी हो वो गुण जो है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, और सुमिरन नाम रूपी सुमिरन की बनी होनी चाहिए। तो जो परा विद्या को जानने वाला होता है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस डोरी से धनुष के दोनों किनारों को मजबूती से बांध देता है। यानी इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को जोड़ने की जो रस्सी है, यदि भौतिक जगत का एक किनारा और आध्यात्मिक जगत का दूसरा किनारा धनुष की धनुष मान लिया जाए, तो इन दोनों किनारों को जोड़ने वाली जो रस्सी है वो हरिनाम है, सुमिरन है, जो इस अपरा धाम से परा धाम तक पहुंचा देगी। तो धनुष पूर्ण तभी होगा जब ये रस्सी दोनों किनारों से जोड़ी जाएगी। तो हमारे जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, और उस नाम का आश्रय लेते हुए इस रस्सी को मजबूती से दोनों किनारों पर जोड़ देंगे। इसलिए हमारे इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी शिला प्रभुपाद जी महाराज ने करुणा कृपा करके इस मजबूत धनुष को, मजबूत रस्सी को हम लोगों के हाथ में दे दिया है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस डोरी को कितनी मजबूती से इस धनुष के दोनों ओर बांधते हैं। यदि धनुष मजबूत नहीं होगा तो आपके हाथ में कितना अच्छा तीर क्यों ना हो, आप लक्ष्य को साध ही नहीं पाओगे। इसलिए धनुष मजबूत होना चाहिए, और उस धनुष की मजबूती कैसे आएगी? भगवान श्री राम कह रहे हैं नाम के सुमिरन से। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए हम सब लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, विविध प्रकार के शास्त्रों के माध्यम से इसी बात का श्रवण कर रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा उपाय अपने जीवन में ले आए जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, हम पराधाम को प्राप्त कर सकें। तो बहुत सारे उपायों को रोज रोज विविध तरीके से हम सुन रहे हैं, और आज उसमें भी एक तरीका भगवान श्री राम बता रहे हैं, वो है भगवान नाम का आश्रय लेना। जब तक हम भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारी धनुष की प्रत्यंचा सुदृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। और जब तक प्रत्यंचा नहीं मजबूत होगी तब तक हम लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें इस धनुष को, भगवान नाम को बड़ी मजबूती से पकड़ करके रखना है, और नित्य प्रति इसका इसका सेवन करना है, इसका सुमिरन करना है, इसका स्मरण करना है, इसका जप करते रहना है, जिससे कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने सदा सर्वदा बना रहे। इसका एक उदाहरण है, भगवान श्री राम के जीवन से यदि हम देखना चाहें तो देखते हैं कि काकभूषुंडी जी श्री गरुड़ जी को जब भगवान श्री राम की कथा सुना रहे होते हैं तो उस समय भगवान के इस पराविद्या गुण का वर्णन करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु
राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न होई। श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे खगराज, भगवान पराविद्या से युक्त हैं। जब जो चाहें, जिस रूप में चाहें, इस धराधाम पर अवतार ले सकते हैं। जो कार्य करना चाहें, जो लीला करना चाहें, वो संपादित कर सकते हैं। तो पराविद्या का मतलब भौतिक संसार में यदि देखा जाए तो जैसे कोई जादूगर होता है, वो अपनी जादुई विद्या से विविध प्रकार की अद्भुत चीजें प्रकट कर देता है। दूसरा उदाहरण जो काकभूषुंडी जी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कुशल होता है, वो विविध रूप धारण करके रंगमंच पर नाटक करता है, नाट्य को प्रस्तुत करता है। वहां पर वो विविध मुखौटे धारण करके कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी रावण रूप में, कभी अंगद के रूप में, कभी लक्ष्मण के रूप में, विविध रूप धारण करके वो रंगमंच पर आता है। लेकिन जो रूप दर्शकों को दिखाई देता है, वास्तव में वो वास्तविक रूप नहीं होता है। वास्तविक स्वरूप तो भगवान का अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप है। वो हर समय देखने वाले को नहीं दिखाई देता है। जैसे भगवान जब नरलीला कर रहे होते हैं, तो श्री राम के रूप में बहुत से लोग उनको एक साधारण मनुष्य ही समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो तो परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर, निखिल ब्रह्मांड नायक, भक्त वांछा कल्पतरु, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए, तो उस अवतार काल में कितने ऐसे अभक्त आपको दिखाई दिए या दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन बहुत से भक्तों ने भगवान को पहचाना, भगवान की भक्ति किए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किए, भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो हमारे अंदर ये जो भावना है कि भगवान जो अपनी इस पराविद्या के माध्यम से, जिसका वर्णन भगवान श्री राम इस विजय रथ में कर रहे हैं, कि जब कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को देखता है, तो उसको ये जानना चाहिए कि भगवान का कोई भी स्वरूप, कोई भी अवतार, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, कोई भी अवतार हो, चाहे विग्रह अवतार हो, जो हमारे श्री विग्रह मंदिरों में आचार्यों ने स्थापित किया है, वो सभी अवतार, सभी स्वरूप भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप होते हैं। उनमें और भगवान के अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में वही एक ही स्वरूप है, उसमें दो स्वरूप है ही नहीं। भगवान एक ही स्वरूप में सदा सर्वदा अपनी पराविद्या से जीवों पर करुणा कृपा करने के लिए प्रकट करते रहते हैं, जिससे कि जीव उनकी करुणा कृपा का आस्वादन करके, लाभ उठा करके, उनकी लीलाओं में अपने मन को लगा करके उनके भक्ति को प्राप्त कर सके और उनके धाम में वापस पुनः आ सके और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी समस्या से जिससे वो ग्रसित है, उस पर वो इस विजय रथ पर चढ़ करके विजय को प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर बढ़ सके। तो इस तरह से भगवान ने आज के इस सत्र में तीन गुणों का वर्णन किया। भगवान ने बताया कि रथी जो धर्म रथ पर आरूढ़ है, उसके हाथ में दान रूपी कुठार होनी चाहिए और तीव्र बुद्धि रूपी तीर होनी चाहिए। और तीसरी बात आज की जो भगवान ने बताया कि उसको पराविद्या का ज्ञान होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि परा संसार और अपरा संसार क्या है, उसको कैसे ग्रहण करें
और उसको ग्रहण करने की क्या विधि है, उसके बारे में भगवान ने बताया कि वो जो धनुष है, उस धनुष की दोनों किनारे को जोड़ने वाली जो डोरी है, वो डोरी भगवान के नाम सुमिरन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही है पराविद्या। इसी पराविद्या की बात भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इस पराविद्या को उस व्यक्ति को समझना होगा, उसको जानना होगा। ये पराविद्या जब वो जान जाएगा तो पराविद्या में स्थित भगवान को जान जाएगा कि भगवान इस पराविद्या के माध्यम से कितने विविध स्वरूप धारण करते हैं, कितनी विविध लीलाएं करते हैं, और इन स्वरूपों को धारण करने, इन विविध लीलाओं को करने का उद्देश्य मात्र एक ही होता है कि अपने भक्तों को इन केन प्रकारेण अपने धाम में वापस ले आ सकें, अपनी भक्ति में उनको नियोजित कर सकें, उनका आत्यांतिक कल्याण कर सकें। भगवान इसीलिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तो पराविद्या भगवान जो हमको समझा रहे हैं वो है भगवान नाम। भगवान नाम ही पराविद्या है, यही सर्वोच्च ज्ञान है। और इस ज्ञान को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, कलयुग में इससे अच्छा और इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान ने बार बार कहा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इसके बाद इस महामंत्र के बारे में श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलि कलमश नाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। देखिए, समस्त वेदों का निचोड़ यही है, यही है पराविद्या। इससे बढ़कर के दूसरी कोई पराविद्या नहीं है जो जीवात्माओं को कलयुग से उनको मुक्त कर सके, उनका कल्याण कर सके। तो भगवान श्री राम यहाँ पर इस पराविद्या का हम सबको ज्ञान है कि जब तक हम इस पराविद्या से सुसज्जित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उस तीर का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे जो भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति की लक्ष्य को भेदने या उसकी ओर अग्रसित होने के लिए तैयार होने जा रही है, या जिसको हम छोड़ने वाले हैं, जिस तीर को हम छोड़ने वाले हैं, जिसका हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए धनुष की आवश्यकता होगी, और धनुष से भी ज्यादा उस डोरी की आवश्यकता होगी जिस पर उस तीर को रखा जाएगा। और वो तीर है, वो डोरी है वास्तव में भगवान नाम। तो इस तरह से भगवान ने दान के बारे में, तीर के बारे में, बुद्धि के बारे में, और अंत में तो नहीं, ये आज का 17वां गुण है पराविद्या, इसके बारे में भगवान ने हम सबको बताया। तो अब तक हम इस धर्म रथ के 17 गुणों की चर्चा कर चुके हैं, और अभी तो थोड़े से और गुण रह जाते हैं। प्रयास करेंगे कि जल्दी से इसको समाप्त करके कथा को थोड़ा और आगे अन्य किसी कथा में प्रवेश किया जाए। पर ये जब इस कथा को कहने की और सुनने की इच्छा होती है तो जी चाहता है कि बस इसकी व्याख्या करते ही रहें, जिससे कि कम से कम हमारे मन में ये बात बैठ जाए। बार बार हम इन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, बार बार इसका पालन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएगी। जिस तरह से कि एक पत्थर, कठोर पत्थर जिसको कि आप चाकू से, तलवार से काट नहीं सकते हैं, लेकिन उसी पत्थर पर यदि आप एक मुलायम सा, जो बहुत कमजोर धागा होता है, उस धागे को बार बार रगड़िए तो वो भी उस पत्थर के ऊपर निशान बना देता है। तो यदि हम अपनी इस बुद्धि में, अपने इस मस्तिष्क में इन बातों को जिसकी हम लोग रोज चर्चा कर रहे होते हैं, इसको यदि धारण करें, उसको रोज रोज सुनते रहें, रोज रोज उसको अपने जीवन में उतारते रहें, उसको उस पर चलने का प्रयास करते रहें,
तो निश्चित रूप से एक दिन हम उसको अपने जीवन में पूर्ण रूपेण धारण कर लेंगे और उसको धारण करके हम अपने लक्ष्य को इस पराविद्या के माध्यम से निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं बातों के साथ हम आज की वाणी को विराम करते हैं, इसलिए कि समय हो गया है। और यदि पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थना चाहते हैं, यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैं शिला गुरुदेव, शिला प्रभुपाद, भगवान श्री श्री राधा नील माधव के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सब अपना समय निकाल करके रोज कथा का श्रवण करने के लिए आते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मेरा तो निवेदन अन्य भक्तों से भी है कि कम से कम वो थोड़े समय के लिए अपना समय निकाल करके वैष्णव सेवा प्रभु जी के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। वास्तव में इसमें वैष्णव सेवा प्रभु का कोई लाभ नहीं है, ये हमारे आत्म कल्याण के लिए है। इसमें भाग लेना, इसको सुनना, इसको समझना हमारे अपने हित की बात है, तो इसमें हमको अपना मनोयोग देना चाहिए। इसी के साथ हम आप सबसे प्रणाम वंदना पूर्वक अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई आपके प्रश्न हो या कोई आप टीका टिप्पणी करना चाहते हो, कुछ इसमें सहयोग देना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2 मिनट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जी। आई हैव 2 क्वेश्चन प्रभु जी। यस यस। वन क्वेश्चन प्रभु जी कि आपने एक वर्ड्स बोले हैं, तीखी तीर जैसी हमारी बुद्धि होनी चाहिए। तो हम कैसे जानेंगे, हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं तीखी तीर जैसी बुद्धि अपनी? हमारी तीर जैसी तीक्ष्ण बुद्धि है या नहीं है, इसको तो बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। यदि हमारा प्रेम, हमारा मन भगवान के इस हरि नाम कीर्तन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके जप में लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। क्यों तीक्ष्ण है? क्योंकि मैं जैसा अभी पूरे चर्चा में हमने आपको बताया कि जब हम इस नाम का आश्रय लेते हैं, जैसा भगवान श्री राम कह रहे हैं, तो हम तीर को, जो कि बहुत ही तीक्ष्ण है जरूर, लेकिन वो लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकेगी जब इस डोरी पर उसको रखा जाएगा। तो यदि हमारी ये डोरी मजबूत है, तब हम समझ लेना चाहिए, तभी जान लेना चाहिए कि हमारी जो तीर है, जो हमारी बुद्धि है, वो अच्छी है। यदि हमारी ये डोरी अच्छी नहीं होती, तो हमारी बुद्धि कितनी भी अच्छी हो, वो हमारे काम आने वाली नहीं है। तो हमारी बुद्धि अच्छी है कि नहीं है, वो इसी बात पर हमको पता चल जाता है कि हम भगवान के नाम का आश्रय ले लिए। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना, गुरु और वैष्णव में श्रद्धा उत्पन्न करना, यही हमारी तीव्र बुद्धि की पहचान है। यदि हमने गुरु का आश्रय नहीं लिया, वैष्णव का आश्रय नहीं लिया, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का आश्रय नहीं लिया, यदि हमारा मन भौतिक जगत में अभी भी उलझा हुआ रहा है, तो हमारी बुद्धि तीव्र कहाँ है प्रभु जी? तीव्र बुद्धि का मतलब है कि हमको अपना आत्यंतिक कल्याण जहां होना है, उसको जानना, हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है उसको समझना, और हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना। भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसको समझना है। उसको समझने की पहली सीढ़ी है भगवान के नाम का आश्रय लेना। उसके बाद फिर भगवान के भक्तों का, गुरुजनों का, उनका आश्रय लेना। इस तरह से जब हम आगे अपने को बढ़ाते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से हमारी बुद्धि ही है जो काम कर रही है, हमारी बुद्धि ही है जो हमको इस कार्य में लगा रही है। यदि हमारी बुद्धि तीव्र नहीं होगी, हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो हम भगवान की ओर ना जाकर के संसार की ओर जाएंगे। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि हमारी बुद्धि तीव्र है कि नहीं। सबसे सरल ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप
अपने आप करके देख लीजिए, अपने आप करके देखिए। आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो नहीं कर रहे हैं। वो जरा भगवान के नाम का उच्चारण करके देखें तो सही, प्रयोग करके देखें तो सही, और फिर बताएं कि उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, उनकी बुद्धि तीव्र हुई कि नहीं हुई, उसमें प्रखरता आई कि नहीं आई। जब तक आप प्रयोग करेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? प्रयोग करिए तो सही, करके देखिए उसको, और देखने के बाद फिर बताइए कि हाँ, प्रभु जी आपने जो कहा था वो गलत था, वो उसमें कोई सत्यता नहीं है। मैंने बहुत बार प्रयोग करके देखा, लेकिन हमको कोई भी लाभ नहीं दिखाई दिया। तो प्रश्न तो बाद में आएगा, जब आप प्रयोग करें पहले, और उसके परिणाम को फिर देखें। फिर उसके बाद यदि समस्या रह जाती है, शंका रह जाती है, तो निश्चित रूप से हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, परा विद्या हम जानेंगे कैसे? हम क्यों इनिशियली पीरियड में जान नहीं पाते हैं? इसलिए नहीं जान पाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम कंडीशनड सोल हैं, हम बद्धात्मा हैं, और करोड़ों 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 जन्मों से इस संसार के संस्कृति में जन्म मरण जरा व्याधि इसी के चक्र में फंसे हुए हैं। और हमने करोड़ों करोड़ों योनियों में जन्म लिया है, करोड़ों 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 सुख दुख भोगे हैं, और वो जितने भी कर्म फल हमने अपने जीवन में विविध जन्मों में अर्जित किए हुए हैं, वो सब हमारे साथ चल रहे होते हैं। तो हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क रूपी जो कंप्यूटर है, उसमें इतना सारा डाटा फीड कर दिया गया है, एक छोटी सी चिप के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर दी गई हैं कि उनमें ओवरलैप हो रहा है। एक इंफॉर्मेशन को यदि हम वहां से निकालना चाह रहे हैं, तो 10 इंफॉर्मेशन अपने आप सामने आ जा रही है। जैसे आप गूगल पे कभी जाइए, एक शब्द टाइप करिए कि आपको इस चीज का अर्थ जानना है या इसके बारे में जानना है, 100 चीजें वहां पर सामने आ जाती हैं। अब उन 100 चीजों में आपको चुनना होता है कि कौन सी वस्तु आप ढूंढ रहे थे। 100 आंसर तो आ गए, लेकिन अब आपके आपका अपना वांछित प्रश्न का उत्तर कहाँ है, उसको आपको ढूंढना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा मस्तिष्क प्रभु जी करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों कर्म फलों को भोगते हुए इतना दूषित हो चुका है कि उसमें से एक परा विद्या को निकाल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना दुष्कर भी नहीं है। यदि हम शास्त्र का आश्रय लें, गुरु का आश्रय लें, वैष्णव का आश्रय लें, तो निश्चित रूप से वो हमारे इस पराविद्या को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। हम उन तमाम गूगल के 1000 उत्तर में से अपना उत्तर निकाल लेंगे जो हमारे आत्यंतिक कल्याण के लिए होगा, जो पराविद्या हमारे अपने अनुकूल होगी, जो हमको हमारे कल्याण के मार्ग पर ले जाएगी, भगवान की भक्ति हमको प्रदान करेगी। हम उसमें से निकाल लेंगे प्रभु जी, निश्चित रूप से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तब तक तीव्र हो चुकी होती है, तब तक हम अपनी बुद्धि के माध्यम से उसका प्रयोग करके हम समझ सकते हैं। प्रभु जी, हम क्यों नहीं समझ सकते हैं भला? क्यों हमने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली है, हम पीएचडी कर लिए हैं, इंजीनियरिंग कर लिए हैं, हम बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पोथियां पढ़ पढ़ करके, इतने बड़े बड़े इम्तिहान दे करके आईएएस पीसीएस बन गए हैं। हमने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है। क्या एक छोटा सा ज्ञान कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस मरणशील शरीर को लेकर के, क्या हम इसका उपयोग अपने उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं कर सक रहे हैं? क्या ये ज्ञान इतना मुश्किल है, इतना कठिन है कि हमको पीएचडी करनी पड़ेगी इसमें, या हमको कोई रॉकेट साइंस सीखना पड़ेगा, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी? क्या इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिनाई की जरूरत है? वास्तव में इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस ज्ञान को समझने के लिए किसी
तीव्र बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है, साधारण बुद्धि से जाना जा सकता है कि हमारा वास्तविक कल्याण कहाँ है। हमारे आचार्य लोग चिल्ला चिल्ला करके देश विदेश में घूम घूम करके बता रहे हैं कि हमारा आत्यंतिक कल्याण कहाँ है। हमारा आत्यंतिक कल्याण है केवल और केवल भगवान श्री हरि के नाम की कीर्तन करना, उनका जप करना, उनकी सेवा करना। इसी से हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। इसी से हम जान जाएंगे कि हमको परा विद्या प्राप्त हो गई है। लेकिन हरे प्रभु कृष्ण। जी, लेकिन प्रभु जी, वन वन क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि हाँ क्या फैक्टर है कि हम जान नहीं पाते, इतना लेट क्यों हो जाता है? जैसे आई एम ओल्ड 30 ईयर ओल्ड, या करंटली आई एम 30 ईयर ओल्ड, आखिर क्यों ऐसा हुआ? प्रभु जी, आप तो 30 में हैं और आपको पता चल गया। मैं तो 40 के बाद मुझे पता चला। तो ऐसा क्यों हुआ? गुरु महाराज का क्या दर्शन मुझे फैक्टर था? 40 के बाद हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है या ऐसा इसलिए होता है, दो चीजें हैं प्रभु जी, भगवत कृपा और दूसरी चीज हमारे अपने प्रारब्ध। हमारे जो प्रारब्ध साथ में चल रहे होते हैं उसको भी तो मुझे ही भुगतना होगा ना। उसको भुगतने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। जो हमने अपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसको मुझे इस जन्म में भुगतना ही है। तो वो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं हमको प्रेरित करते रहते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन उसी कर्म को करते करते भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, वैष्णव की कृपा प्राप्त हो जाए, तो सहज में उसी क्षण हम इस मार्ग में आ जाते हैं। हमारा रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तो देरी जो होती है वो केवल इसीलिए होती है कि हमारे प्रारब्ध अभी इस लायक नहीं हो पाए थे, हमारे अभी सद्गुण उस कोटि में नहीं पहुंच पाए थे, या पिछले जन्मों में हमने निश्चित रूप से सत्कर्म किए थे तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उस सत्कर्म के साथ साथ हमने दुष्कर्म भी किए थे, जिससे उस दुष्कर्म को भगवान ने कहा पहले तुम भुगत लो, पहले उनसे निवृत्त हो जाओ। जब तुम्हारे वो दुष्कर्म कम हो जाएंगे तब हम तुमको अपने मार्ग में लगा लेंगे। क्योंकि जब वो दुष्कर्म कम हो जाएंगे तब तुम एक सुनिश्चित मन से मेरी भक्ति में लग सकोगे। तो जो विलंब होता है प्रभु वो हमारे अपने प्रारब्ध वश होता है, पर उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारी चेतना जग जाए, जब ही जग जाए, किसी भी अवस्था में जग जाए, किसी भी आयु में जग जाए, ये नहीं सोचना है कि हम कितने वर्ष के हैं, कितनी हमारी आयु है। जिस दिन जैसे ही हमारे मन में ये बात आ जाए कि हमने अपना इतना समय नष्ट कर दिया, अब नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखी है, मुझे पूरा तो नहीं याद है, एक लाइन सुनाता हूँ। अब लग नसानी अब ना नसई हो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से कहा कि अब लग नसानी अब ना नसई हो। मैं अब तक अपने जीवन को नष्ट करता रहा, बर्बाद करता रहा, लेकिन अब ना नसई हो। आज के बाद से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। उसमें बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें महाराज तुलसीदास जी ने बताई हैं। कभी मैं आपको मौका मिला तो पूरे भजन सुनाऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन तात्पर्य यह है कहने का कि आज हमको यदि चेतना हो गई है तो अभी से तुरंत इसी समय माला उठा लेनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नाम का, भगवान श्री राम के नाम का जप प्रारंभ कर देना चाहिए। इसी से पता चल जाएगा कि अब हमारे प्रारब्ध समाप्त हो गए, अब हम भगवान की भक्ति की ओर लग गए हैं। तो जो विलंब होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उनमें से प्रमुख कारण यही है कि हमारा जो प्रारब्ध है वो दबा दबा करके रख रहा है। लेकिन उस प्रारब्ध को हम पीछे ढकेल सकते हैं वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, भगवान की कृपा से। ओके हरे प्रभु, वन क्वेश्चन अगेन। हाँ बोले। प्रभु जी, विभीषण जी के पास क्या क्वालिटी था जिसके वजह से उन्होंने भगवान की शरण ले लिया और भगवान उनको एक्सेप्ट किया? भगवान की भक्ति, भक्ति ही उनकी अपनी विशेषता थी। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। जब तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने जब घोर तपस्या की, तो तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और इनको वरदान देने के लिए आए हैं, तो इन दोनों ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति से अपने
हिसाब से, अपने ढंग से भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की कामना से, कोई अमरत्व की, कोई बहुत बड़े बल की, इन सब की इच्छा से वर मांगा। लेकिन विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगा था और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। भगवान राम के दर्शन उन्होंने लंका में किए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो राम नाम का जप रोज किया करते थे। तो भगवान की भक्ति उनके हृदय में थी, वो पूर्णतया शुद्ध अंतरात्मा के थे। तो जो शुद्ध अंतरात्मा का व्यक्ति होता है, भगवान सदा उसके हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त थी, इसलिए भगवान की करुणा कृपा अपने आश्रित भक्त पर, शरणागत पर निश्चित रूप से होनी ही है और होती है। और दूसरी बात यह थी कि उनको हनुमान जी जैसे गुरु मिल चुके थे। जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने विभीषण जी का दर्शन किया है। तो साधु का दर्शन जब हो गया, हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, तो जब उनका दर्शन विभीषण जी को हो गया तो भगवान के दर्शन का मार्ग जो है अब और प्रशस्त हो गया। अब कोई बाधा, थोड़ी बहुत बाधा यदि कोई रह भी गई होगी तो साधु के दर्शन से, साधु संग से वो बाधा भी दूर हो गई। तो उनके अब जितने, यदि कोई प्रारब्ध बचा भी था तो श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन के बाद वो प्रारब्ध भी समाप्त हो गया। तो इसलिए भगवान श्री राम को, चूंकि हनुमान जी ने कह दिया था कि भगवान श्री राम के दर्शन आपको अवश्य होंगे, आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो भगवान राम के दर्शन आपको अवश्य होंगे। अब जब हनुमान जी ने ये वचन दे दिया है तो भगवान श्री राम अपने भक्त की बात को कैसे टाल सकते हैं। उनको तो विभीषण जी को अभय दान देना ही था, उनको तो फिर अपनी भक्ति देनी ही थी। तो दो कारण थे उनके पास, उनकी अपनी की भक्ति और साधु संग, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। दोनों कृपा जब किसी को प्राप्त हो गई तो भला फिर उसको, उसके ऊपर भगवान की कृपा कैसे नहीं प्राप्त होगी, अनायास ही प्राप्त होगी, अपने आप ही प्राप्त। थैंक यू प्रभु जी, इतना धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपके आंसर, जो हमारे दिमाग में सेट थे कि हम क्यों इतना विचलित होते हैं अपने लाइफ में, क्यों हम इतना लेट हुए सब चीजों में। हाँ, इसी कारण हुए हैं प्रभु का हमारे प्रारब्ध। हम, आप तो भाग्यशाली हैं, 30 साल में आ गए। मैं तो 40 साल 45 साल तक भटकता रहा, उसके बाद गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं, क्या करें। लेकिन कोई दुख नहीं है, जो हो गया सो हो गया। पर जिस दिन से गुरु महाराज के दर्शन हो गए, उन्होंने आदेश दिया कि भगवान की भक्ति करना है, तो बस उसी दिन से प्रयास में लग गए हैं। और गुरु महाराज से रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने हमको इस मार्ग पे लगाया है, हमारा कल्याण करिए। आपके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में मुझे मार्ग दिखाने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रभु जी वन रिक्वेस्ट है मेरे पास हाँ जी। कि स्पिरिचुअल साइंस को हम एज अ नेचर साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस से कम कम कॉम्बिनेशन करके यदि हम कुछ प्रोग्राम करें तो बेस्ट होगा प्रभु जी। थोड़ा हम चाहते हैं नेचर साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, ठीक है, किया जाएगा, किया जाएगा। आजकल मैं भारतवर्ष में कुछ इस तरह के प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी परसों मैंने एक सेमिनार वेबिनार किया हुआ था नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है, और वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी ने मुझे इनवाइट किया था। उसमें विषय था रोल ऑफ सोशियो-सोमैटिक प्रॉब्लम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो सोशियो-सोमैटिक प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो इस पे मैंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, तो हमने जो सब टाइटल अपनी बनाई थी उसमें 3 वक्ता थे। उसमें रोल ऑफ योगा इन सोशियो-सोमैटिक ट्रीटमेंट। तो हमने जो भगवद गीता से उस पर प्रवचन किया था, या कह लीजिए कि भगवान की बात को प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भगवान ने गीता के अंतर्गत श्री अर्जुन का माध्यम लेकर के अर्जुन के मनोदैहिक विकास को, विषाद को, उनके अंदर जो सोशियो-सोमैटिक प्रॉब्लम युद्ध के पहले उत्पन्न हुई थी, उसको, उसका ट्रीटमेंट, उसका उपचार भगवान ने कैसे किया, तो मैंने उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली प्रेजेंट करने का प्रयास किया था।
और इसके पहले भी एक दूसरा वेबिनार भी हमने दिया हुआ जिसमें साइंस और रिलीजन को दोनों को कंबाइन करके प्रस्तुत किया था कि हमारे वेदों में, पुराणों में एक सब्जेक्ट हमने लिया था एम्ब्रियोलॉजी का, मानव भ्रूण विकास। तो उसको वैज्ञानिक ढंग से आज का साइंस कैसे उसको प्रस्तुत करता है और हमारे वेद और पुराण कैसे प्रस्तुत करते हैं, उन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हमने उस पर दिया था। तो इस तरह के निश्चित रूप से किए जा सकते हैं और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे वेद और पुराण इस पराविद्या से किस तरह से भरे पड़े हुए हैं। और आज का जो आधुनिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में हम देखेंगे कि ये आधुनिक विज्ञान उस पराविज्ञान जो वैदिक साइंस है, वैदिक नॉलेज है, उसी से उद्भूत है, उसी का एक अंग है वास्तव में। हम तो विद्यार्थी साइंस के हैं ना, तो जैसे आप हैं तो हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं। यस प्रोजी, इसलिए हम भी साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं। हम भी साइंस के ही हैं, केमिस्ट्री से हैं। हाँ, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं। और आप जब आप जब हमारे इस सनातन साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें अपने आप स्पष्ट होने लग जाएंगी, प्रकट होने लग जाएंगी। तो प्रोजी मैं सोच रहा हूँ कि इसको कॉम्बिनेशन करके लेक्चर हो तो बेस्ट होगा प्रोजी। तो कि क्या है कि हम जो नेचर से पढ़ते हैं थोड़ा सा दूर हट जाते हैं तो फिर से नेचर में घुस जाते हैं, नॉर्मल नेचर में। ठीक है, कुछ किया जाएगा। देखिए हमारे फोरम में, हमारे गुरु महाराज के इस परंपरा में जितने भी हमारे गॉड ब्रदर्स हैं, वो सभी एक से एक विद्वान हैं और सभी लगभग मेरे ख्याल से 80% जो है वो साइंटिस्ट ही हैं। सभी, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है तो कोई कुछ है। तो निश्चित रूप से वो अपने विचारों को आपके इस विचार के माध्यम से प्रकट करने में सक्षम होंगे और इसको किया जा सकता है। और वैष्णव सेवा प्रभु की आज्ञा होगी तो हम लोग इसको चालू कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? यस, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत यस, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो लास्ट वर्स लिया था जिसमें भगवान राम वो धनुष के बारे में बात कर रहे हैं कि धनुष पराविद्या वाला होना चाहिए, तो प्रभु जी कैन यू रिपीट दैट वर्स? वो है रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा नंबर 72। तो उसको हम पढ़ दे रहे हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेक वेश धरि नृत्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न होई। ये आप उत्तरकांड के दोहा 72 में रामचरितमानस में ये देख सकते हैं। प्रभु जी ट्रांसलेशन में बता दीजिए। अच्छा, तो इसका जो ट्रांसलेशन ये है कि भगवान कह रहे हैं कि ये काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो विभिन्न रूपों को धारण करते हैं और विविध चरित्र या लीलाएं प्रकट करते हैं। जो वो लीलाएं प्राकृतिक, ऐसा लगता है कि भगवान की वो लीला नर रूप में हो रही, जैसे हम जैसे लोगों के सदृश वो लीलाएं दिखाई देती हैं। लेकिन वास्तव में भगवान की वो लीलाएं, भगवान के वो चरित्र परा चरित्र होते हैं, परा लीलाएं होती हैं, भौतिक लीलाएं होती हैं। उसका उदाहरण देना कैसे वो भौतिक लीलाएं नहीं होती है, तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ हमको दिखाई देता है वास्तव में वो सत्य नहीं है। जैसे कि रंगमंच पर, नाट्य मंच पर जहाँ कोई अभिनय कर रहा हो व्यक्ति, तो वो विविध प्रकार के रूप धारण करके अपने उस नाटक के हिसाब से पात्र का निर्माण करता है। लेकिन उस पात्र के पीछे तो उसने श्रृंगार कर रखा है, जो अपने चेहरे की बनावट कर रखी है, जो मुखौटा पहन रखा है, यदि उस मुखौटे को उतार दे तब आपको भगवान का वास्तविक स्वरूप या उस व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा।
तो गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज, भगवान के ऊपर या भगवान की लीलाओं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी ये नहीं विचार करना चाहिए कि भगवान तो एक कछुए के रूप में जन्म ले लिए, एक शुक्र के रूप में अवतार ले लिए, मछली के रूप में अवतार ले लिए, तो इसका मतलब भगवान की कोई भगवत्ता नहीं है, भगवान की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान हर समय विविध मुखौटे को धारण करके इस प्राकृत मंच पर अभिनय करने के लिए, अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो किसी भी अवतार में, किसी भी रूप में सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है। यही है पराविद्या, इसी को हमको जानना है। देखिए, भगवत गीता में भगवान नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को अच्छी तरह से समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि मैं जब जन्म ले रहा हूँ तो मैं किसी माता पिता के और शुक्र और अंडज शुक्राणु से जन्म नहीं ले रहा हूँ, वास्तव में मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। और जब मैं इस धरती को छोड़ रहा हूँ, या दूसरे शब्दों में, प्राकृत शब्दों में, लोगों के मस्तिष्क को सोचते हुए कहा जाए कि भगवान मर गए, समाप्त हो गए, चले गए, भगवान कह रहे हैं मरता नहीं हूँ, चला नहीं जाता हूँ, केवल लोगों की आंखों से अदृश्य हो जाता हूँ। मैं जब अपना स्वरूप, मेरी जब इच्छा होती है तो मैं अपने स्वरूप को लोगों के सामने प्रकट कर देता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि अब मैं जाऊं, तब मैं अपने स्वरूप को लोगों की आंखों से अप्रकट कर देता हूँ। तो भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, जन्म और मृत्यु से परे हैं। ज्ञान को जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो समझिए वो पराविद्या में स्थिर हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर भगवान के लिए जो यहाँ पर पराविद्या का उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से दे रहे हैं, इसी संवाद को समझाने के लिए कि भगवान के अवतारों को, उनकी लीलाओं को कभी भी हमको मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए, अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको सदा परा समझना चाहिए, दिव्य समझना चाहिए। यह है इसका। यस, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक आखिरी सवाल कि उसके पहले जो भगवान राम ने विभीषण को बोला, ये जो आपने समझाया कि धनुष पराविद्या, और अभी उसकी जो स्ट्रिंग है जो धनुष को जोड़ रही है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक था वो भगवान नाम की महिमा का भगवान ने उसके लिए वर्णन किया था कि भगवान के नाम के बारे में उन्होंने बताया कि तथा पराविद्या ही धनुधारण सुमिरन हर पल नाम गुनाई। गुण का मतलब होता है रस्सी, और नाम रूपी गुण की रस्सी जो उस धनुष की प्रत्यंचा बनाती है, धनुष के दोनों किनारों को, यानी पराविद्या के दोनों, भौतिक विद्या और पराविद्या, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार, इन दोनों को जो जोड़ने की रस्सी है, दोनों को जोड़ने की कड़ी है, वो है नाम गुण, नाम रूपी गुण, नाम रूपी रस्सी। इसी के माध्यम से हम इन दोनों किनारों को जोड़ सकते हैं, और इसको जोड़ करके हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, या इस धर्म रथ के शब्दों में, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, विजय की ओर बढ़ सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय हमको कैसे मिलेगी युद्ध में? जब हमारी जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा भगवान नाम से सुदृढ़ होगी, दोनों किनारे भगवान के नाम से जुड़े हुए होंगे, तब उस प्रत्यंचा पर तीर को रख करके जब हम साधेंगे, लक्ष्य को भेद करने का जब प्रयास करेंगे, तब हम सफल हो जाएंगे, और हमारा निश्चित रूप से हमको विजय प्राप्त होगी। तो इस तरह से वहां पर भगवान राम इस रस्सी का वर्णन कर रहे हैं। कई चीजें एक साथ आ जाती हैं, उनको मैंने प्रयास किया कि थोड़ा सा अलग अलग करके समझें, जिससे कि भगवान श्री राम के उस उपदेश को हम लोग अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु जी। मनोहर प्रभु जी का एक प्रश्न है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रियल इंटेलिजेंस? Srila Prabhupada says in one lecture is to know the source of anything, everything. प्रभु जी का कुछ ऑडियो का इश्यू है स्पीकर का, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो आपसे विनती है कृपया इस पे प्रकाश डालिए। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ें जरा। हाँ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रियल इंटेलिजेंस? और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? Srila Prabhupada says in one lecture is to know the source of anything, everything. हाँ, तो इसी बात की तो अभी हम लोग चर्चा की है प्रभु जी, मनोहर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम अभी इसी बात की तो चर्चा कर रहे हैं ना कि वास्तविक बुद्धि उसी को कहा जाएगा जो इस बात का निर्णय कर ले कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा आत्यांतिक कल्याण क्या है। और हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, और भगवान की भक्ति प्राप्त करना यदि हमारा लक्ष्य हो जाए तो वही है सभी चीजों का सोर्स, वही सब कुछ हमारे जीवन का, सभी चीजों के हमारे जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सब केवल एक लक्ष्य को प्राप्त करने से हो जाएगा, वो है भगवान की भक्ति। यदि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए तो हमारी परा और अपरा दोनों कामनाएं एक साथ साधित हो जाती हैं। तो यही बुद्धिमानी है, इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं कि हमको पहचानना होगा कि हमको हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। अब उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधु संग, गुरु का आश्रय, शास्त्र का आश्रय, और वहां तक पहुंचने के लिए हरिनाम है। तो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं, और इन कड़ियों को जब हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वही है इंटेलिजेंस, वही है बुद्धि, और उसी बुद्धि के प्रयोग से हम भगवान नाम का जप करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना कल्याण पहचाने, कि हमारा हित कहाँ पर है, इसको जाने, इसको निश्चित रूप से सांसारिक हित, आध्यात्मिक हित, इन दोनों से अलग करें, इसको पहचाने। इसी को पहचानना ही बुद्धिमानी है। अब इसको जब पहचान लेंगे तो इसको प्राप्त करने के जो साधन है, जो रास्ते हैं, वो हम सब आज और इसके पहले भी रोज ही इसकी चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। तो हमको इस पे अभ्यास करना है, इसको अपने जीवन में उतारना है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मनोहर प्रभु जी ने थैंक यू कहा है। तो प्रभु जी, आज हमारी सुबह लेक्चर शुरू होने से पहले सिर्फ बात हो रही थी कि स्पीकर बढ़ने की जगह, अरे सॉरी, जो श्रोता लोग हैं वो बढ़ने की जगह पे धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या कम हो रही है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, हमारे भले ही कम श्रोता हो लेकिन जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो पूरे 100% सुन रहे हैं, और इसीलिए हमारा जो 1 घंटे का सेशन है वो 1.5 आवर्स का हो जाता है, और फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते, और चलता रहे, कथा चलता रहे। हमें मन से उतनी इच्छा होती है, अभी कथा बंद करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। इसलिए श्रोता कम है, लेकिन जो भी सुन रहे हैं सब लाइव श्रोता है हमारे। सिर्फ वो बहुत मीटिंग्स में ऐसा होता है कि मीटिंग ज्वाइन कर लिया, फोन म्यूट करके रख दिया, वैसे श्रोता नहीं है। हमारे सब श्रोता है वो लाइव श्रोता है, सब सुनते भी है और जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। और दूसरी एक बात प्रभु जी, अभी हमारी थोड़ी टाइम पहले आप प्रहलाद प्रभु जी का प्रश्न पे कह रहे थे कि महाराज जी की कृपा होती है तब हमें भक्ति मिलती है। आप कह रहे थे कि आपको 40 साल पे महाराज जी की कृपा हुई, प्रभु जी कह रहे थे 30 साल के हुए तब कृपा हुई। लेकिन अभी हमारे श्रोता है उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक है प्रिय राज सिंह चुडासमा, हमारे प्रसन्नात्मा प्रभु जी के बेटे परम प्रभु जी, उनकी एज सिर्फ 10 साल है, फिर भी वो भक्ति में है और बचपन से वो उनपे महाराज जी की कृपा है। उसी तरह बहुत सारे श्रोता है जो जिनकी उम्र बहुत कम है। पार्थ प्रभु जी की भी उम्र 18-19 ईयर है, फिर भी वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी की बहुत लोगों के ऊपर कम उम्र में भी कृपा हो गई है। निश्चित रूप से प्रभु जी, ये तो मतलब सौभाग्य की बात है कि 10 साल की उम्र में भगवान की भक्ति के मार्ग में लग गए। ये उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु जी, वो प्रभु जी हमारे परम प्रभु जी हमेशा मंदिर में भी संडे को या आते हैं तब भी सेवा करते हैं, और भगवान की सेवा पूरी निष्ठा से 100% अपना डेडिकेशन देके करते हैं।
तो इसी के साथ अब हम लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सर्वेश्वर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर विभीषण गीता भाग 6 के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। मदन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा मदन लाल।